महालक्ष्मी नमस्तुभ्य स्वदेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्य दयानिधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे दोस्तों, हरि भक्ति पथ चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि 16 दिन का महालक्ष्मी व्रत करने से घर में स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी का वास होता है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस व्रत की पूजा विधि, पूजा सामग्री, व्रत के नियम, व्रत कथा और उद्यापन विधि विस्तार से। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से आश्विन कृष्ण अष्टमी तक यह व्रत रखा जाता है, लेकिन जो 16 दिन तक यह व्रत नहीं कर सकते वह साधक पहले और अंतिम यानी 16वें दिन तक यह व्रत करके उद्यापन कर सकते हैं। उसमें भी माँ लक्ष्मी की उतनी ही कृपा प्राप्त होगी। यह व्रत राधा अष्टमी से शुरू होता है और 16वें दिन यह व्रत संपूर्ण होता है। 16वें दिन ही इसका उद्यापन करते हैं। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 30 अगस्त रात 10:46 से है और समाप्त 31 अगस्त को रात 12:57 पर होगी। उदया तिथि को देखते हुए राधाष्टमी व्रत या महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत 31 अगस्त से होगी। इस व्रत में 16 गांठों वाले धागे का विशेष महत्व होता है और इसमें 16 की संख्या का भी विशेष महत्व होता है। लास्ट वाले दिन 16 दियों से आरती करते हैं। 16 श्रृंगार माता को अर्पित कर दान करते हैं। पूजा सामग्री में माता लक्ष्मी की प्रतिमा हाथी पर विराजमान या तस्वीर, कलश, नारियल, मौली, सुपारी, पान के पत्ते, आम के पत्ते, रोली, हल्दी, चावल, लाल या पीला कपड़ा, माता की चुनरी, 16 श्रृंगार की सामग्री, 2 सूप या डलिया, पुष्पमाला, पंचामृत, तुलसी दल, दीप, धूप, फल। भोग के लिए प्रतिदिन आप अलग अलग तरह की चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। आइए अब जानते हैं पूजा की तैयारी कैसे करनी है। जिस स्थान पर चौकी या पट्टा रखेंगे उस जगह हल्दी पानी मिलाकर थोड़ा सा लीप लेंगे। उस पर चौक या रंगोली काढ़ेंगे। फिर चौकी या पट्टे पर लाल या पीले कलर का नया वस्त्र बिछाकर माँ लक्ष्मी जी की हाथी पर विराजमान एक प्रतिमा या चित्र रखेंगे। साथ में एक कलश, पूजा की सभी सामग्री, 16 गांठों वाला कलावा, पूजा के लिए गेहूं और सभी सामग्री पूजा के पास रखेंगे। फिर राधा अष्टमी से पूजा प्रारंभ कर रोज सुबह शाम दीप धूप से माता की आरती करें, भोग लगाएं और कलावी की भी पूजा जरूर करें। उद्यापन वाले दिन रोज की तरह पूजा की जाती है। इस दिन 16 दीपक जलाकर माँ महालक्ष्मी जी की व्रत कथा सुननी चाहिए और फिर आरती कर माँ लक्ष्मी जी को सभी सामग्री अर्पित की जाती है। फिर लास्ट में भोजन की थाली तैयार कर माँ लक्ष्मी जी का भोग लगाया जाता है। चलिए अब सुनते हैं महालक्ष्मी व्रत कथा। एक समय महर्षि वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित महल में ले आए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर शरणोदक ले उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुने, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत या पूजन बताएं जिससे हमारा राजलक्ष्मी, सुख संपत्ति, पुत्र पौत्रादि व परिवार सुखी रहे। इतना सुन श्री वेद व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन व वर्णन कहते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिसे प्रतिवर्ष आश्विन कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महामुने, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से पीला करें। प्रतिदिन 16 दूध, 16 गेहूं डोरे को चढ़ाएं। आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी में सदा वृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए।
इधर समयानुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलवा लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की, उदास होकर बैठ गईं। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया और उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गईं, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आईं। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगवा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग के ऐरावत हाथी की पूजा होगी। इधर माता कुंती ने नगर में ढिढोरा पिटवा दिया और पूजन की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुलवा लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतारकर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक एवं वृद्धों की भीड़ एकत्र होने लगी। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल माला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र को भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थों को चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए और यमुना का जल उसे पिलाया गया। राज्य पुरोहित द्वारा स्वस्ति वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला धागा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण, आभूषण, वस्त्र आदि दिया गया। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातःकाल राज्य पुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चारण के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक भेज दिया गया। इस प्रकार जो स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक व्रत पूजन करती हैं, उनके घर धन धान्य से पूर्ण रहते हैं तथा उनके घर में महालक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं।